हेलो दोस्तों, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के आरपीएफ कांस्टेबल 14 नंबर के प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले हमारे 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। इसमें आपको मैं 30 क्वेश्चन जीके जीएस के करवाऊंगा, तो क्लास लास्ट तक जरूर देखना। आने वाली आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, गोवा में कुल संसदीय सीट कितनी है? तो गोवा में पहले लिखिए लोकसभा सीट। तो गोवा में लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट। गोवा में लोकसभा सीट है 2। गोवा में लोकसभा सीट है 2 और गोवा में राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट, गोवा में राज्यसभा सीट है 1 और इन दोनों को मिलाकर हो रहा है 3 सीट। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है संसदीय सीट कितनी है। संसदीय का मतलब यह है कि दोनों को मिलाकर तब जाकर संसदीय होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीट को मिलाकर गोवा में टोटल सीट है 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर लिखना, भारत में दिया जाने वाला नृत्य के लिए सबसे ऊपर सम्मान है हमारा संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत में नृत्यों के लिए सबसे सर्वोच्च सम्मान है और इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। संगीत नाटक अकादमी पाने वाली पहली भारतीय नर्तकी थी टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती पहली नर्तकी थी। और ये नर्तकी कौन थी, मतलब इनका संबंध किस नृत्य से था? तो इनका संबंध था भरतनाट्यम शास्त्र नृत्य से। भरतनाट्यम से इनका संबंध था और भरतनाट्यम मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है, बांसुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, मांडव उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मांडव उत्सव मनाया जाता है गोवा राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। मांडव उत्सव गोवा राज्य में मनाया जाता है। गोवा राज्य के 1-2 उत्सव और लिखिए, जैसे हो जाएगा अंगूर उत्सव गोवा में मनाते हैं। सिग्मोत्सव भी गोवा में मनाते हैं। वास्को उत्सव भी गोवा में मनाते हैं। और एक होता है खोल ढकनी, यह भी गोवा राज्य में मनाया जाता है। तो गोवा राज्य में अंगूर उत्सव मनाते हैं, सिग्मोत्सव मनाते हैं, वास्कोत्सव मनाते हैं और खोल ढकनी उत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप है फुटबॉल खेल से संबंधित। तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। नेहरू कप है फुटबॉल गेम से संबंधित। इसी प्रकार का एक और कप है, उसका नाम है जवाहर नेहरू ट्रॉफी। जवाहर नेहरू ट्रॉफी, इसका संबंध है हॉकी खेल से। अगर क्वेश्चन में आ जाता है जवाहर नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए हॉकी खेल से। और अगर क्वेश्चन में आता है नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था? आईपीएल के बारे में पूछना चाह रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण हुआ था 2008 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में पहला आईपीएल हुआ था और इसकी विजेता टीम थी राजस्थान। जो पहला संस्करण हुआ था 2008 में, इसकी विजेता टीम थी राजस्थान, वो भी लिख लीजिए। राजस्थान 2008 आईपीएल की विजेता टीम थी। नेक्स्ट देखिए, पुरुष कुश्ती ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो पुरुष कुश्ती ओलंपिक में शामिल हुआ था 1920 में, 1920 में शामिल हुआ था पुरुष कुश्ती। अब लिखिए महिला का, ये तो हो गया मेल का, मेल कुश्ती, ठीक है। अब लिखना फीमेल कुश्ती। फीमेल कुश्ती ओलंपिक में शामिल हुई थी 2004 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004। मेल का तो हो गया 1920 और फीमेल का हो जाएगा 2004। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा सत्र कब आयोजित हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा सत्र आयोजित हुआ था 13 मई 1952। 13 मई 1952, 1952 को लोकसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? राधा श्रीधर का संबंध है भरतनाट्यम से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। राधा श्रीधर का संबंध था भरतनाट्यम से, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 47, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई जी के पास, तो इसका आंसर लिखना मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के पास था सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड। इन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया था। इसके बाद आती है बारी 9 बार बजट पेश करने वाले की, तो वो कौन थे? तो वो थे पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम, चिदम्बरम 9 बार बजट पेश करने वाले थे पी चिदम्बरम। अब लिख लीजिए 8 का भी, तो 8 बार पेश करा था प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया था। और जो मोरारजी देसाई है, ये हमारे भारत के 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन का राजवंश कितने प्रकार के प्रदेशों में था? तो हर्षवर्धन का राजवंश था 2 प्रकार के प्रदेशों में। तो देखिए, इधर तो हो गया पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो जो हर्षवर्धन थे, उनका राजवंश था पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ। इतने इतने में इनका राजवंश था, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन का राजवंश 2 प्रकार के प्रदेशों में था, पूर्व में और दक्षिण में। नेक्स्ट देखिए, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो ऐहोल अभिलेख लिखा था एक जैन कवि थे। ऐहोल अभिलेख लिखा था जैन कवि ने, जैन कवि ने, जिसका नाम था रवि कीर्ति। रवि
कीर्ति। इन्होंने लिखा था ऐहोल अभिलेख, और इस अभिलेख में लिखा था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध के बारे में। लिख लीजिए ये भी, ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय, इनके युद्ध के बारे में लिखा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन ने कहां पर ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया था? तो हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक स्थापित किया था, विशाल ज्ञान का केंद्र स्थापित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन ने कन्नौज में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह है शुक्र। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शुक्र। देखिए, आपको क्रम से मैं ग्रह बता देता हूं सूर्य के बाद वाले। तो पहले नंबर पे है बुध, पहले नंबर पे है बुध, दूसरे नंबर पर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, एक सेकेंड नीचे लिख लीजिए, बृहस्पति, शनि, अरुण और है वरुण। तो टोटल 8 ग्रह है सौरमंडल में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीच एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि बताइए एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो ग्रह के बीच में होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए मंगल और बृहस्पति के बीच में। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह है, क्षुद्र बेल्ट के इधर वाले आंतरिक ग्रह है। और क्षुद्र बेल्ट के इधर वाले जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये है बाह्य ग्रह। तो क्वेश्चन में आता है बताइए इनमें से कौन सा बाह्य ग्रह है? आपको ऑप्शन में दे देगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। तो आपका आंसर होना चाहिए बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिप्पोकैम्प उपग्रह किस ग्रह का है? तो हिप्पोकैम्प्स उपग्रह है वरुण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। हिप्पोकैम्प उपग्रह वरुण ग्रह का है। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो वो है शनि के। ये 2023 की स्थिति के अनुसार बता रहा हूं आपको मैं। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के, टोटल 146। मंगल के भी 2 उपग्रह है, वो लिख लीजिए नाम, क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। मंगल के 2 उपग्रह है, फीबोस और डीबोस। फीबोस और डीबोस, फोबोस और डीबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात था हरियाणा राज्य का। हरियाणा राज्य का सबसे कम लिंगानुपात था। तो 1000 पुरुष पर मेल पर थी महिला 879, 879 फीमेल थी 1000 पुरुष पे। ये सबसे कम है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन में आता है तो आपका आंसर होगा
केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल में। तो यहाँ 1000 मेल पुरुषों पे है, 1084 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, और इसकी स्थापना के समय जो बजट था वो था 100 करोड़ रुपए का। 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? तो आर्गन गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। आर्गन, आर्गन गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो वो होती है क्लोरीन की। क्लोरीन, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी, इसे हम एओर्टा भी बोलते हैं। एओर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी कॉर्न लेडस्टीनर ने। लिखना इसका आंसर, रक्त समूह की खोज की थी कॉर्न लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज की थी कॉर्न लैंड स्टीनर ने, और इसका सन लिख लिए, 1901 में यह खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया पटना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया है पटना में। नेक्स्ट है, मौ घर आवास योजना कहाँ शुरू हुई? तो मौ घर आवास योजना शुरू हुई थी उड़ीसा राज्य में। तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड का पहला मीथेन संचालित जूके 2 रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? तो विश्व का पहला मीथेन संचालित जूके 2 रॉकेट लॉन्च करा था चीन देश ने। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। यह विश्व में पहला रॉकेट है जो मीथेन से चलेगा, जिसका नाम है जूके 2, जो कि लॉन्च करा है चीन ने। नेक्स्ट है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ शुरू हुई? तो मेरा बिल मेरा अधिकार शुरू हुआ था हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना हरियाणा में शुरू हुई। नेक्स्ट है, विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में चलाई गई? तो विश्व की पहली हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन जर्मनी देश ने चलाई। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी देश ने चलाई। नेक्स्ट है, WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? तो देखिए, जो ट्रेकोमा है ये एक बीमारी है, यह एक आंख की बीमारी है। आंख की बीमारी है। क्वेश्चन में आता है, बताइए ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? तो वो है आंख की बीमारी।
और हाल ही में WHO ने ईरान देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। नेक्स्ट देखिए, उल्लास की नाव पुस्तक के लेखक कौन हैं? उल्लास की नाव पुस्तक के लेखक हैं विकास कुमार झा। विकास कुमार नाव पुस्तक के लेखक है विकास कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम नायक इंग्लिश में होगा इसका द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक कौन थे? द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक थे पी साईनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी साईनाथ। द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक थे पी साईनाथ। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, स्वच्छ भारत मिशन कब तक था? स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 से और चला कब तक? 2 अक्टूबर 2019 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2019। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये मिशन कब तक चला? तो ये चला 2 अक्टूबर 2019। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें जो भी आने वाली RPF कांस्टेबल की एग्ज़ाम देने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा GK GS का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। उसमें हमारी 37 क्लास हो चुकी है RPF कांस्टेबल के GK GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।